होने जा रही है और ये बातचीत बहुत हद तक संभव है कि इस्लामाबाद में हो सकती है। जेडी वैन ईरान और अमेरिका की सीज फायर पे दोबारा मीटिंग होने जा रही है इसी थर्सडे को 16 अप्रैल को, और कहां? पाकिस्तान इस्लामाबाद में ही। दोबारा से फिर मीडिएटर तौर पे पाकिस्तान ही दिखाया। पहले बड़ी हमने नक्शा देखना हमें भी आता है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से देशों में जाते हैं, वो देश ही नहीं है। पपुआ गिनुआ, पपुआ चिचुआ। हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। था जो लास्ट स्टेटमेंट हम जब तक सोए हैं हिंदुस्तान में लोग, हमारे यहाँ जब रात हुई उस वक्त तक ट्रंप की जो जुबान थी, लैंग्वेज थी, वो इतनी खतरनाक थी। तो हम तो सुबह उठ के सबसे पहले 5:30 बजे जब डेडलाइन खत्म हुई तो मैंने खोल के यही देखा भाई कुछ हुआ तो नहीं, उसमें इसी बारे खबर आई। तो इतना खौफ लोगों में था। हम हम जैसे लोग जहाँ हमें बॉम्बी का भी खतरा नहीं है, तो उन लोगों ने कैसे रात गुजारी होगी जहाँ इस तरह के खतरे जाहिर मंडरा रहे थे उन पर। वो तो ईरान तो रात गुजार रहा था जहाँ सड़कों पर एक शहादत का एक जश्न था। मैं उस पर भी आऊंगी, मैं बिल्कुल इस पे आऊंगी कि कैसे वो देश बनता कैसे है, ऐसे कैसे बन जाते हैं ये देश। मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि मैं ईरान को जान सचिव रहे हैं शशांक जी, एंड सर वेरी सॉरी फॉर मेकिंग यू गो थ्रू दिस ट्रबल, बट आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जो ये शांति वार्ता अब शुरू हुई है, थोड़ा ठोक बजाकर, अलग अलग, पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से ईरानी मिले, फिर अमेरिकी मिले, फिर पूरे डेलीगेशन से मिले, अब बातचीत शुरू हो गई है। ये बातचीत समाधान की ओर जाती दिख रही है या टेस्टिंग द वाटर हो रही है? अभी तेल की धार देखो और उसका असर देखो, अभी वो देखना बाकी है क्या? देखिए, हम इस चूंकि झगड़े में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, हमको सिर्फ शांति की आवश्यकता है। एशिया के मुल्क जो हैं बहुत निर्भर करते हैं हॉर्मुज के जलडमरू पर, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो भी इस तरह के हालात बने हैं वो जल्दी से जल्दी शांत की तरफ चलें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अगर बाद में हमारा जो लोग रह रहे हैं, करीब 90 लाख लोग रहते हैं अरब देशों के अंदर, तो खाड़ी के देशों में जो लोग हैं उनकी भी हमको चिंता करनी है। और अपने जो हमारे अपने देश के वासी हैं जो इंतजार करते हैं कि जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो जलडमरू से आते हैं, तो मेरे ख्याल से हमको जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पे शांति। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया सर, आपने तो सारी उम्र, मतलब यू आर द फॉरमोस्ट डिप्लोमेट ऑफ द कंट्री, कि हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर कैसे नहीं है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट? 1 करोड़ लोग हमारे वहां हैं, वहां पर हम 19 लाख करोड़ का निर्यात करते हैं। हमारी 60% कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट, वो गैस की रिक्वायरमेंट वहां से आ रही है। हमारी 88% कच्चा तेल हम निर्यात करते हैं। हमारी डिपेंडेंस कैसे नहीं है सर? 10 लाख करोड़ की रेमिटेंसेज आती हैं इस इलाके से, और हम दूर बैठे हुए, हम सिर्फ स्पेक्टेटर बन गए, हम दर्शक दीर्घा में बैठे रहे। नहीं, हम दूर भी हैं, नजदीक भी हैं। लड़ाई से दूर हैं, बाकी इस क्षेत्र के नजदीक हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। लेकिन हमारे साथ ही साथ और देशों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका इस समय रूस को पहले नीचा दिखाना चाहता था, वो कर रहा है यूक्रेन के थ्रू। अब चीन के ऊपर वो जो है उनके रिसोर्सेज को कम करना चाह रहा है, वेनेजुएला को और ईरान के थ्रू। अब हम कहते हैं कि हम चीन के साथ में मिलकर चलेंगे, रूस के साथ में मिलकर चलेंगे, या अमेरिका के साथ में मिलकर चलेंगे, ये हमारे अपने सोचने का विचार है। नहीं, पर हम किसके साथ चल रहे हैं सर? राजनेता है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी। मैं भी कंफ्यूज हूँ। नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये सब चीज जो है कि हमारे को एक तरह से फायदा हो रहा है कि चीन का तेल का वो जा रहा है रिसोर्स, और रूस से जो हम तेल ले सकते हैं, और ईरान से तेल ले सकते हैं, वेनेजुएला से तेल ले सकते हैं, क्योंकि वो जो है ईरान कह रहा है कि आप अमेरिका के साथ डायरेक्टली लड़ाई में नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम आपको तेल देते रहेंगे, जाने देंगे आपके जहाजों को। वेनेजुएला से भी वो कह रहे हैं कि अब दे देंगे। मैं मानता हूँ कि महंगा पड़ेगा तेल, और खाड़ी के देशों से ही आना चाहिए, लेकिन हमको इसमें कोई सहल कोई वो तरीका नहीं है। हमको कोशिश यही करनी है। लेबनान पर हो रहे हमलों की हम निंदा करते हैं, 2023 के बाद पहली बार कर रहे हैं सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये हम पहले पोजीशन ले लेते कि हम दूर भी हैं युद्ध से, हम युद्ध के नजदीक भी हैं, हम थोड़ा सा अपनी मौजूदगी सक्रिय तरीके से दर्ज कराते तो क्या बेहतर ना होता? ये इनिशिएटिव पाकिस्तान ले गया क्या? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, लेबनान की बात मैं कहूंगा कि वो देश बेचारा बिल्कुल
समतल हो चुका है, और खास करके जो उनका दक्षिण का एरिया है लिटानी नदी के नीचे का, वो सब बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमने देखा है कि वो बैंकिंग सेंटर था किसी समय वेस्ट एशिया का, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बाकी देशों ने भी जहां जहां जिनके यहाँ तेल के रिसोर्सेज थे वो भी काफी कुछ खत्म हो चुके हैं। हमको अपना भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि अगर क्षेत्र में शांति बनी रहती है तो वो ट्रंप साहब के ऊपर या अमेरिका के ऊपर, नेटो के देशों के ऊपर लेबनान पर हमला नहीं करना है, इजराइल क्या मान जाएगा सर? और ये क्या शांति स्थायी रूप अख्तियार करती दिखेगी शशांक जी? देखिए, ऐसा है कि अगर ईरान के ऊपर हमले नहीं होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे को इससे शांति की तरफ जाने का मौका मिल सकता है। लेबनान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, मैं वो ईरान के लिए बिल्कुल अपने कोर इशू नहीं होना चाहिए, और हमारे लिए जरूर है शांति होनी चाहिए लेबनान में भी, लेकिन उसके लिए ईरान का जो है शांति जो वार्ता चल रही है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम यही कह सकते हैं कि उनको अगर यहाँ सफलता मिलती है तो पूरे देशों की सफलता होगी, भारत की भी सफलता होगी, और इसमें पाकिस्तान नहीं, यहाँ के पर लिए बहुत से लोग ये दुआ कर रहे हैं कि नहीं, अरे पाकिस्तान का बंटाधार होना चाहिए, वो फेल स्टेट है, ना पिद्दी का शोरबा। पर पाकिस्तान में अगर समाधान निकलता है तो हमारा भी तो भला होगा। यहाँ तो बहुत से लोग ये दुआ कर रहे हैं कि ये शांति प्रयास ही फेल हो जाए, लानत मलानत हो जाए पाकिस्तान की, उसी में उनको बल्ले बल्ले होती दिख रही है। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी तो अपने देश को खुद ही खत्म करने में लगे हुए हैं, हम क्यों जोड़े उनके साथ में? हम तो कोशिश करनी चाहिए, हमने पहले भी कोशिश करी है अपने समय में कि पाकिस्तान के साथ में और अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाए जाएं। कोई जनता जो है वो जनता सबके साथ में मिलकर रहना चाहिए। बाकी जो नेता अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो हम उसके खिलाफ हैं। आतंकवाद के खिलाफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो हमेशा जारी रहने चाहिए। बहुत सही बात कही, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने ऐसे वक्त निकाला और मैंने आपको परेशान किया, खड़े खड़े आपने हमारे साथ विश्लेषण किया। थैंक्स अ लॉट सर। फिर वही ट्रंप पाएगा। खड़े हो गए हैं, देश के विदेश सचिव रहे हैं शशांक जी, एंड सर वेरी सॉरी।